लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 लास्ट एक्सरसाइज है हमारा ये, ठीक है। और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ए ट्राइंगल लाइक दिस, ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड वी हैव एक्सटेंड दिस साइड ए बी अप टू डी, वी हैव एक्सटेंड दिस साइड ए सी अप टू ई, ठीक है। एक एंगल हमको यहाँ बता दिया गया, एक एंगल यहाँ का बता दिया गया। इस एंगल का नाम बी ए सी, बी और सी के बीच बनने वाला एंगल है 34 डिग्री, BAC 34 डिग्री। अगेन बी और ई, BCE, बी और ई के बीच बनने वाला एंगल सी 163, BCE ये 163। हमसे क्या पूछा है, ACB बताओ एंगल में, एंगल ACB किधर है, ACB ये वाला एंगल हमसे पूछा है ACB, यानी A और B के बीच बनने वाला एंगल C ये वाला। ये तो बता ही लोगे ना कैसे। ये है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना 180, उस 180 में एक 163 है, तो ये बचा हुआ कितने का होगा 17 डिग्री। तो ये ACB कितना आने वाला है 17 डिग्री आने वाला है, समझ गए। दूसरा ABC, वेयर इज ABC, ABC ये एंगल आपने ये 17 डिग्री निकाल लिया, ये 34 डिग्री दिया है। ये तीसरा एंगल एक ट्राइंगल के अंदर कितने का होगा, तीनों का सम कितना होता है 180, दो ठो पता है, तीसरा नहीं निकल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। तीसरा चीज DBC, वेयर इज DBC, DBC, DBC ये है एंगल B, और ये एंगल कहाँ है बाहर में, ये ट्राइंगल के बाहर है ना। कौन सी साइड एक्सटेंड हो रही है AB, तो ये कौन सा एंगल बन गया एक्सटीरियर, तो ये किसके बराबर होगा अंदर के दो इंटीरियर एंगल के बराबर। तो इसके अपोजिट में ये है और एक ये है, ये 17 डिग्री बताए ना, तो 17 प्लस 34, 34 और 17 जोड़ दीजिए कितना होता है 51। तो ये कितने का आने वाला है, एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट के ट्राइंगल के अंदर के दो एंगलों के सम के बराबर होता है, 51 आ जाएगा। ये तो ओरल क्वेश्चन था, समझे ना। अब इसको लिख लेते हैं ताकि हमारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए। पहला एंगल ACB, ACB ये वाला एंगल ना, ये एंगल हम निकाल रहे हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना 180, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन का एंगल दिख रहा है ना। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल BCE कितना होगा इसका सम 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख रहा है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना, ये समझ आया। ACB ये वाला एंगल और BCE ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का सम 180, लीनियर पेयर एंगल। अब ACB हमको चाहिए, BCE दिया हुआ है, इसको उधर भेज देते हैं। कितना आ गया ये 17 डिग्री, तो ACB 17 डिग्री। पहला आंसर मिल गया, ये वाला ACB निकल गया ना। दूसरा निकालते हैं ABC, ये अब निकल गया ना, मैं लिखते जा रहा हूँ 17 डिग्री। दूसरा मुझे निकालना है ABC, ABC दिस एंगल, एंगल B। आप ये कैसे आएगा, ट्राइंगल के अंदर का एंगल है ना, ये है ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल के अंदर के एंगलों का सम 180। ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो इस एंगल को क्या लिखेंगे आप, BAC प्लस इस एंगल को क्या लिखेंगे आप, ACB 17 डिग्री को, ठीक है ना। नाम लिखते बन जाएगा ना, कैसे भी लिख सकते हैं नाम। और इस एंगल को आप क्या लिखेंगे, ABC एंगल B को, दिस इज ABC। इन तीनों का सम कितना, रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक बात। ये BAC कितना दिया है 34, ACB हमने निकाल लिया 17, और ABC अभी अभी निकलने वाला है 17, और इसको जोड़िए कितना होता है 51, 51 ABC इज इक्वल टू 180, इसको उधर माइनस करिए, ABC 180 माइनस 51, बताओ कितना आता है ABC, कितना 1 25 कहाँ से आया?
29 129 डिग्री। ये कौन आ गया? एंगल ABC, ये भी निकल गया 129 डिग्री। ये कितने का निकला? 129। अब देखो कौन सा एंगल पूछ रहा है? DBC। दिस इज DBC। ये एंगल, ये तो आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो ना। 129 का एक तो दूसरा कितने का, ताकि दोनों मिलके कितने हो जाएं? स्ट्रेट लाइन के एंगल है 180। 180 में एक हो गया 129 का, तो दूसरा कितने का? 51 निकल जाएगा। या ये ट्राइंगल वाले से निकालो, एक्सटीरियर एंगल मान के। ये एक्सटीरियर एंगल तो अपने अपोजिट के दो एंगल के सम के बराबर बना सकते हैं ना। किससे बनाना पसंद करोगे बोलो? एक्सटीरियर वाला लगा लें। लीनियर पेयर तो सब लगाते ही आ रहे हो बार बार, एक्सटीरियर का लगा लेते हैं। ठीक है, नाउ इस एंगल का नाम क्या? एंगल DBC। ये किसके बराबर होगा? दो एंगलों के सम के बराबर। BAC प्लस एंगल ACB। और रीजन में क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। निकालो BAC कितना? 34 और ACB कितना? 17। दोनों मिल करके कितना हो गए? 51। तो एंगल DBC कितने का आ गया? 51। ये हमारा आंसर हो गया रिक्वायर्ड। निकल गए ना तीनों एंगल, ये भी निकल गया ये। ठीक है, इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.3 का। इसमें 4 क्वेश्चन है बेसिकली, 2 हमने अभी बनाए हैं, 2 इसके बाद बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सिर्फ इसमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एक्स और वाई, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये हमको निकालना है। एंगल एक्स तो आप वैसे ही बता सकते हैं ओरल देख के। दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर बनने वाला एक तरफ का पूरा एंगल कितना होता है? 180। 180 में एक हो गया 140, तो दूसरा कितने का? 40 का। समझ रहे हैं ना। तो डायरेक्ट लिखूं इसको, मैं सॉल्व करूं। हम जान रहे हैं x प्लस 140 कितना होना है? बोलिए। एंगल x प्लस एंगल 140 दोनों का सम कितना? क्यों? क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है ना। तो x कितने का आ गया? 40 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, x की वैल्यू। बोलिए, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आया ना। y कैसे निकलेगा? ये मिल गया है 40। ये देखो, ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटेंड किए, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर किसके बराबर होता है? अपोजिट के अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। ये तो पता चल गया 40, ये 30, तो कितना हो गया मिलके? तो y कितने के बराबर? 70 के बराबर ना। समझ रहे हैं? y किसके बराबर होगा? 30 प्लस x के बराबर। ठीक है ना। यहां क्या लिखेंगे रीजन में? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, हमने इसको प्रूव भी किया है। सो दिस इज 30 प्लस 40 70 डिग्री। दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर। बोलो, ये समझ आ गया पहला कि नहीं आया? निकल जाएगा ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन मजेदार है। इसमें ना ये वाली जो लाइन है D और ये वाली जो लाइन है BC, हम इसको पैरेलल मान लेते हैं, क्योंकि पैरेलल नहीं मानेंगे, बुक में शायद ये लगाना भूल गया है, पैरेलल बताना भूल गया है। ये पैरेलल होना चाहिए, नहीं तो फिर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? कुछ नहीं लग पाएगा और हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। यहां तक समझे? समझे कि नहीं समझे? अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। दिस टू लाइन आर पैरेलल, सो दिस लाइन इज ट्रीटेड एज ट्रांसवर्सल, दिस लाइन इज ट्रीटेड एज ट्रांसवर्सल। ठीक है। नाउ इधर लिखता हूं ना इसका सॉल्यूशन दूसरे का। यहां पर दिखा देते हैं पहले। सिंस AD इज पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल किसको मान रहे हैं? AC। और किसको मान रहे हैं? AB आर ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, हो गया ये। अच्छा, अब बताइए पहली चीज, ये वाला एंगल कितने का होगा? क्यों?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, DAC, ये एंगल, ठीक है। एंगल DAC कितने का, 30 डिग्री। रीजन क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जरूरत पड़ सकती है आगे, इसलिए बना लेते हैं ना। तो ये एंगल हमने कितने का बना लिया, 30 डिग्री का, ठीक बात। अभी अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट कोट किया है कि AD वाली लाइन BC वाली लाइन से क्या है, पैरेलल, और AC को हम क्या मान रहे हैं, ट्रांसवर्सल। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ x-2 एंगल बनाता है, सॉरी x-y एंगल बनाता है, और यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ उस पार 30 डिग्री बनाता है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये दोनों पैरेलल, ये और ये ऐसे पैरेलल, पैरेलल के अंदर बने हैं दोनों एंगल, x-y और 30। ये ट्रांसवर्सल इस एंगल को इस पार बनाता है, इस एंगल को उस पार बनाता है। ये कौन से दोनों एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर बन रहे हैं दोनों पैरेलल के, एक इस पार एक उस पार, एक ही ट्रांसवर्सल बना रहा है, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की क्वालिटी क्या होती है, दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो x-y एंगल किसके बराबर हो गया, 30 के। समझ रहे हैं ना, ऊपर हमने स्टेटमेंट कोट किया है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं x-y एंगल किसके बराबर, 30। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बोलो ये समझ आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन हमको y की वैल्यू नहीं पता, हमको x की वैल्यू नहीं पता, कोई भी एक पता होता तो दूसरा निकाल लेते। ये यहां पर आकर के हम फंस गए, तो इसको ना हम एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मालूम है अभी, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए जरा और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, सोचिए। और देखिए, और देखिए कुछ और किया जा सकता है क्या, और बातें नहीं करो, देखिए ना, ध्यान से समझिएगा। ए ट्राइंगल देखिए, ABC, ये दिखा ट्राइंगल, दिख गया ट्राइंगल। ट्राइंगल की ये वाली साइड को हमने ऐसे बढ़ा दी, एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ये पूरा एंगल। और ये पूरा एंगल किससे बनता है, इससे और इससे, ये दोनों मिल करके ये एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। और एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, ट्राइंगल के अंदर अपोजिट में दोनों एंगल के सम के बराबर। तो ये दोनों, ये वाला एंगल एक्सटीरियर किसके बराबर होगा, ट्राइंगल के अंदर दोनों एंगल के सम के बराबर। दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल, समझ आया, इसको ले लेते हैं। नाउ दिस एंगल 30 + 5y, इसको एक एंगल मान रहा हूं मैं, बाहर वाला एक्सटीरियर, दिख रहा है 30 + 5y। आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, नाम की हमको जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, इन दोनों एंगलों के सम के बराबर। दिस इज 2x + x-y, और रीजन क्या लिख दें, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बोलो समझ आया, बोलिए बोलिए जल्दी से, ये चीज समझ आई आपको या नहीं आई, आ गई ना। आप देखिए क्या हो सकता है, यहां से कुछ जुगाड़ शायद लग जाए हमारा। हाँ, x-y किसके बराबर है, x-y किसके बराबर है, तो इस x-y की जगह डायरेक्ट क्या रख दें, 30 फ्रॉम 1 ना, 30 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, प्लस 2x, दिस इज 30 +
5y, ये हो गया ना। ऐसा नहीं करते, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगा। एक मिनट, हम इक्वेशन बना लेते हैं ना, हड़बड़ाइए नहीं ना। ऐसा करेंगे तो 30 कैंसिल हो जाएगा, y और x बचेंगे दोनों तरफ, तो फिर गड़बड़ होगा। हालांकि आ जाएगा रखने से, लेकिन हम चाहते हैं कि वो नौबत ही ना आए। देखिए दूसरे तरह से बना लेते हैं ना, दिस इज x माइनस वाई, फिर से ये 2x, ये 2y, ये y के पास बुला लेते हैं, बुला लें, या इसको भी उसी तरफ ले चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 2x 1x कितना हो गया, ये 3x, जुड़ गए ना, जुड़ गए। ये y इस पार आया तो y प्लस हो जाएगा इधर आके, 5y में एक y जुड़ गया, कितना हो गया इस पार 6y, ये 30 बचा। ये यहां पर मुझे क्या रखना है, x माइनस वाई, तो यहां भी मैं क्या बनाऊं, x माइनस वाई, इस y को उधर ले जाता हूं तब ना x माइनस वाई बनेगा। सो दिस इज 3x माइनस 6y, इधर कौन बचा 30। ये समझ आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा ना। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन निकाल लें, 3 कॉमन निकालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 30, 33 इसके नीचे आ जाएगा, कितना हो गया ये 10, और इधर कितना बचा x माइनस 2y, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये दूसरा इक्वेशन मिला, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, दो अननोन क्वांटिटी, दो इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं एक दूसरे से, सब्ट्रैक्ट करिए, यहीं पर लिख रहा हूं ना, ये अलग है ना, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, दोनों को घटा रहे हैं। ऊपर वाली क्वांटिटी हम लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है, नीचे वाली क्वांटिटी नोट करो, घटाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, घटाएं, घटाएंगे तो इसका साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है प्लस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है माइनस हो जाएगा। ये पहले पढ़े आप, इक्वेशन को आपस में माइनस करना, साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस माइनस माइनस, तो 2y में एक y चला गया, एक y प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला प्लस है, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से 10 गया 20, y की वैल्यू निकल गई, पहला आंसर। समझ आया, y की वैल्यू आ गई। अब x कहां से आएगा, यहां रख दो, आया समझ में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू पुट करो 20, सो x इज इक्वल टू 30 प्लस 20, x इज इक्वल टू 50। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, x की वैल्यू, x और y आ गए। अब आप इसको कंपेयर करके देख लीजिए कैसे कैसे बनाए हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वही है, हमको निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है दोनों में फिर से। ठीक है, देखिए तो ट्राइंगल हमको दो ठो दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है CDE। ये दो ट्राइंगल दिखे, ये है x और यहाँ पर है y, तो x और y की वैल्यू हमको निकालनी है इस फिगर में से। कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा देखिए सिचुएशन क्या दिया गया है। ये वाली लाइन देखिए AB और ये वाली लाइन देखिए CD, ये दोनों लाइनें क्या हैं आपस में, ये अगर पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल किसको मानेंगे, B पहले पैरेलल को छूती है, B दूसरे पैरेलल को छूती है। समझ आया, आया कि नहीं आया। तो ये वाली ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ जितने एंगल बनाती है इस पार, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इस पार एंगल बनाती है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये है पैरेलल और दोनों पैरेलल के अंदर में एंगल है, एक है उस पार एक है इस पार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, पैरेलल लाइन के बीच के इक्वल होते हैं। तो 3y किसके बराबर हो गया, 105 के, तो y नहीं निकल गया, निकल जाएगा ना। समझ आया। देखिए इसका सॉल्यूशन, यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB किसके पैरेलल है, CD के, और ट्रांसवर्सल किसको मान रहे हैं, ट्रांसवर्सल। इसलिए
डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये रीजन क्या लगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रहा है, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, बोलो हाँ। तो y इज इक्वल टू कितना, 105 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 35। पहला आंसर मिल गया, मिला ना, बोलो ना, ये मिल गया। अच्छा अब इसको देखो, इस सिचुएशन के लिए बोली जा रही है कि ये BC और ये D, ये लाइन कैसी है आपस में, पैरेलल लाइन, और इन दोनों पैरेलल लाइन को छूने वाला कौन है, एक है ये DC, तो ये ट्रांसवर्सल, और दूसरा है ये C, तो ये भी ट्रांसवर्सल हुआ ना। ये समझ आ रहा है कैसे, देखो तो ये बनाया मैंने BC, ये बनाया मैंने DC, इन दोनों को कौन टच कर रहा है, CE। यहां पर इसने एंगल कितना बनाया, X, और यहां पर ये कितना एंगल बना रहा है, 24 की 105 भी इस पैरेलल तक। यहां ध्यान से देखिए, ये है, ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है? तो इस पैरेलल को छूने वाली ये लाइन और इस पैरेलल को छूने वाली ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल हो गई, C हो गई ना। इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ एंगल X बनाया इस पार, इसी ट्रांसवर्सल ने दूसरे पैरेलल के साथ एंगल बनाया इसी पार, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कोइंटीरियर, और दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी X और इन दोनों को जोड़ दें, ये एक ही हो गया ना दोनों मिला के, ये और ये दोनों मिला के कितने कितने 180 कोइंटीरियर एंगल। तो X निकल गया कि नहीं, बोलो निकल जाएगा ना। देखो तो फिर से यहां पर लिखते हैं हम लोग, BC किसके पैरेलल है, D के, और ट्रांसवर्सल हम लोग किसको मान रहे हैं, CE से ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये सब लिखना आना चाहिए आपको भाई ना, याद रखिएगा। हाँ, तो X प्लस 24 और 105, इन दोनों का सम 180 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे, कोइंटीरियर एंगल्स, या एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक बात। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 180 से माइनस कर दीजिए। बोलिए तो जोड़ने के बाद ये कितना आया, 131 ना, 129 उससे माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 51 डिग्री। X की वैल्यू आ गई 51 डिग्री, ये Y ये X, दोनों आंसर आ गया सॉल्व। समझ आया कैसे बनाए। अगले फिगर में आओ, दिस इज फिगर नंबर 4। ठीक है, और फिगर नंबर 4 में दो लाइनें हमको पैरेलल बताई गई हैं। पहली लाइन कौन सी है, AB किसके पैरेलल है, ये पूरा CD पैरेलल है, तो इसको क्या मान लेंगे, ट्रांसवर्सल। इसको क्या मान लेंगे, ट्रांसवर्सल ना। मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, ये जगह ले लेते हैं ना ऐसे, यहां से लिखते हैं सिंस, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, सेकंड के 4 वाले का, AB और CD पैरेलल, और दोनों ट्रांसवर्सल यहीं पर हम लोग नोट कर लेते हैं, AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, X दिख रहा है आपको कितना, ध्यान से देखो, AB और CD क्या है, पैरेलल। तो इस पैरेलल को छूने वाली ये लाइन, इस पैरेलल को छूने वाली ये लाइन BC क्या है, इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ इस पार एंगल बनाया X, इस ट्रांसवर्सल ने दूसरे पैरेलल के साथ इस पार एंगल बनाया 30, तो 30 और X क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं, तो X कितना आ गया, 30 ना, देयरफॉर X इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया, नहीं आया, बोलो आया। यहां पे देखो Y हमको निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, ये और ये तो पैरेलल हैं, ये वाली लाइन क्या है, अब इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ 45 बनाया, इधर देखो
इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ 45 बनाया उस पार, यही ट्रांसवर्सल आया दूसरे पैरेलल के साथ कितना बनाएगा इस पार, कितना बोलो ना, 45। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल BAE कितना, 45। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऊपर हम लिख चुके हैं ट्रांसवर्सल वगैरह सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया 45, ये हो गया ये। आप थोड़ा सा देखो इधर, ट्राइंगल ABE, ये ट्राइंगल है ट्राइंगल। हमने ना B वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल Y बना इस B वाले एक्सटेंशन लाइन के साथ बना इस ट्राइंगल के, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर अपने दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, तो ये कितने का होगा, 45 + 30 75 होगा। अब तुम लोग सोचो ना, इन ट्राइंगल ABE मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y = 45 + 30, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो y = 75 डिग्री। x और y दोनों आ गए। आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं इन एंगलों का। 45 डिग्री को क्या लिखोगे नाम में, ABAE, दिस इज 45। 30 डिग्री का नाम क्या लिखेंगे, ABE 30। आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, एंगल y आ जाएगा। एंगल y को क्या लिखेंगे, AEC। y को नाम लिखो तो भी समझ आ जाएगा, समझ आने से मतलब है जैसा आपके अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। ये नोट करिए। तो सेकंड क्वेश्चन के चारों हमने बना लिए, चारों डायग्राम, इसको नोट करिए जल्दी से।